हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो कंप्यूटर की 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, उनमें से आज हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्निक विकसित की है। इसको क्या बोलते हैं? 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसको बोला जाता है 4D प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में सेल के एक फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो है इक्वल। हमेशा एक्सेल का फॉर्मूला जो रहता है वो इक्वल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है क्या कहलाता है? रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल? तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं जिसमें स्थायी डेटा रहता है? मास्टर फाइल। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन किसको बोलते हैं? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना या ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो एनिमेशन कहाँ पर होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो पिक्चर्स रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, उनको हम थोड़ा सा मोशन दे देते हैं। तो स्थिर चित्रों को गति देना। नेक्स्ट है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट से फॉर्मेट किया जाता है। तो इसको कौन सा है? एड्स, ब्रेन, फ्राइडे या सोबिग? तो ये सॉफ्टवेयर है ब्रेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? PHP, C#, कॉफ़ी कप या पाइथन? तो वेबसाइट निर्माण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? PHP, जो कि एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और हटा नहीं सकते? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM या टेप ड्राइव? तो वो कौन सा डिवाइस है? CD-ROM, क्योंकि ये सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट है, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। तो XD का क्या तात्पर्य है? एक्स डिजिटल, एक्सट्रा डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या इनमें से कोई नहीं? तो XD का क्या मतलब है? XD का मतलब है एक्स्ट्रा डिजिटल। नेक्स्ट है, डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और हर उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। TDMA, CDMA, FDMA या MGMA? क्या बोला जाता है इसको? FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? मीन्स IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोवाइडर या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो इंटरनेट में IP एड्रेस का फुल फॉर्म जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? मुद्रा रहित लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट या इनमें से सभी? तो मशीन क्या करती है कि मुद्रा रहित लेन देन भी करती है, पॉइंट ऑफ सेल भी करती है, डिजिटल पेमेंट भी लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक हिल, कॉपस्काई, नॉर्टन या पाइथन? तो हम जानते हैं कि क्विक हिल तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसके बाद नॉर्टन भी है, कॉपस्काई भी है, बट पाइथन जो है ये वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे देखो, जेनिक्स, बिंग, गूगल और याहू। तो बिंग, गूगल और याहू तो सर्च इंजन है और जेनिक्स जो है वो फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल और याहू। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वो है ओपेरा, क्योंकि ओपेरा जो है वो एक क्या है? ब्राउज़र है। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो फोटोग्राफी टेक्निक कौन से प्रिंटर में यूज़ होती है? इंकजेट, लेज़र, थर्मल या डॉट मैट्रिक्स? तो वो यूज़ होती है लेज़र प्रिंटर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर, स्टेपर, स्पीकर या सेट टॉप बॉक्स? तो वो कौन सा है? वो है साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो हम जानते हैं कि MS वर्ड में कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं, सिर्फ एक। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, एक नहीं होता, 2 होता है ना। क्या होता है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, 2 ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TCP, ये तो ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो HTTP का यूज़ होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP नहीं होता। नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या यूज़ होता है, रिबन, इंक, पाउडर या इनमें से कोई नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मल प्रिंटर में हम क्या करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट मेमोरी इज इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो, 1 सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है, 4 बिट कंबाइन होके बाइट बनाते हैं और 8 बिट कंबाइन हो 4 बिट कंबाइन होके निबल्स बनाते हैं, 8 बिट्स कंबाइन होके बाइट्स बनाते हैं। फिर 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, KB। फिर 1024 KB मिलके बनाते हैं MB। तो अभी तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। 1024 MB मिलके बनाते हैं GB, मतलब सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। फिर 1024 GB जब मिलता है तो बनता है टेराबाइट, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या बोला है, एक सेकेंड, बी लग रहा है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि 1024 बाइट बनेगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर जो है ये खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन में IC यूज़ हुआ था और फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है। जो CPU से सीधा संपर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या रजिस्टर। तो मेन मेमोरी तो बोलते नहीं हैं, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी तो कनेक्ट करता नहीं, तो वो है रजिस्टर। नेक्स्ट है एक हार्ड कॉपी बनाता है। कौन हार्ड कॉपी बनाता है, लाइन प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर तो हार्ड कॉपी ही बनाता है, तो सेकेंड भी सही है, जो फर्स्ट सेकेंड सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, A और B दोनों या सिर्फ इंकजेट। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के आसपास के जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो पेरीफेरल डिवाइसेस का उदाहरण इसमें से कौन सा है पूछ रहा है, CPU, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड। तो पेरीफेरल डिवाइसेस कौन से हैं इनमें से, प्रिंटर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड किसको बोलते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन जो रहता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर सी। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है, क्या बोला जाता है, फिशिंग, स्पैम, मैलवेयर या फायरवॉल। तो इसको बोला जाता है स्पैम। सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम वेब पेज देखने के लिए, साइट, होस्ट, ब्राउज़र या लिंक। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र का। नेक्स्ट है डैश इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। कौन है, टेली ऑफिसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग या टेली शॉपिंग। तो ये है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम क्या है साइबर लॉ में, डिनाइल ऑफ सर्विस। आपको जब माइक्रोसॉफ्ट डॉस का पूछेगा तब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट साइबर लॉ में है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, किस में होते हैं, डेस्कटॉप में, रिसाइकिल बिन में, टास्क बार में या माई कंप्यूटर में। तो हाल ही में आप मिटाते हो तो आप अपने फ़ोन में भी देखोगे कि वो रिसाइकिल बिन में ही स्टोर होते हैं। CPU सीधा कौन सी लैंग्वेज समझता है, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो CPU जो है वो कंप्यूटर का ही पार्ट है और वो हमेशा मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है, एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक और लॉजिक दोनों या सिर्फ डी।
तो हम जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स चाहे एरिथमेटिक हो या लॉजिक हो, दोनों यूज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता हो। कि 13 क्वेश्चन, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, 13 क्वेश्चन इसको कैंसिल आउट कर ले। 14 है, कौन सी अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। लेज़र, इंकजेट, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है। कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है वो एक पेज प्रिंटर है। 16 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में चार्ट घुसाने का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चार्ट घुसाने हैं या घुमाने हैं। फॉर्मूला चार्ट, इंसर्ट चार्ट, डेटा चार्ट या व्यू चार्ट। ऐसा वर्ड नहीं देता व्यापम कभी। चार्ट इंसर्ट करने का बोला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट चार्ट। लॉजिक सीक्वेंस, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग या समराइजिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट है GUI। ओके, सॉर्टिंग मतलब आप उसको अरेंज करते हो, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो ऑप्शन आता है ना सॉर्ट का, कैसे सॉर्ट करें, लो टू हाई प्राइस में, हाई टू लो प्राइस में, पॉपुलैरिटी में, या कौन सा न्यू आया, तो उसको सॉर्ट करना बोलते हैं। नेक्स्ट है GUI लोड होने पर कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलाता है। तो कंप्यूटर जो पहला प्रोग्राम चलाता है वो डेस्कटॉप मैनेजर है, फाइल मैनेजर है, विंडोज़ एक्सप्लोरर है या प्रमाणीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंट क्या है। ये क्वेश्चन तो आप रट लो, अधिकतम जूम परसेंट पूछता है जो कि है 400%। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का क्या तरीका है। फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग। तो उसको बोला जाता है फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल हमको पता है सर्च इंजन है, याहू हमको पता है सर्च इंजन है, और उसके बाद कोरा आप देखोगे तो कोरा एक सर्च इंजन नहीं है, कोरा एक वेबसाइट है जिसमें लोग क्वेश्चंस डालते हैं। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, वो है कोरा। तो MSN याद रख लेंगे, ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का क्या काम है। सभी यूनिट्स को निर्देश देना तो काम नहीं है। यूनिट से डेटा प्राप्त करना, कौन से यूनिट से, इनपुट यूनिट तो डेटा देता है। और CPU या मेमोरी में डेटा डालना, यस, डेटा डालने का काम होता है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का। नेक्स्ट है, इनमें से एक कंप्यूटर या आउटपुट डिवाइस है। कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। OCR नहीं, ये इनपुट डिवाइस है। बारकोड भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड भी नहीं है। बट प्लॉटर जो है वो हाई क्वालिटी आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी प्रिंटिंग्स देता है, फ्लैग्स वगैरह प्रिंट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड OS, उबंटू, सोलरिस या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो, एंड्रॉयड OS इसके नाम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो है। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से कोई नहीं जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। तो गूगल करता है, याहू भी करता है, रेडिफ भी करता है, ऑरेकल नहीं करता। गूगल सर्विसेज क्या देता है। मेलिंग और सर्चिंग, यस। ब्राउजिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग भी देता है, सर्चिंग भी देता है। तो दोनों A और B या केवल A पर B नहीं। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर। तो 7th का अगर आप तुक्का भी मारना चाहो तो आप देखोगे कि मेलिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग, दो ऑप्शन दिया है। तो आप इनमें से A और B टिक कर सकते हो। बट D नंबर ऑप्शन क्या दिया, केवल A लेकिन B नहीं। तो अगर हमको वैसा करना है तो हम A ही करेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम A और C दोनों में दिया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं A नंबर आंसर। बट आपको ये याद रखना है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। CD DVD, DVD HDD, CD DVD HDD या इनमें से सभी। तो CD DVD और HDD
तीनों तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एंटीवायरस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? रैम, रोम, पी रोम या डबल ई रोम? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है। हम हमेशा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रैम नॉन वॉलेटाइल है और रोम वॉलेटाइल है। निम्न में से एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो हमको पता है कि डॉट मैट्रिक्स तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, बट थर्मल प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। एक वीडियो का डैश का क्रम होता है, किसका? स्लॉट्स का, पैकेट्स का, सिग्नल्स का या फ्रेम्स का? तो वीडियो जो रहता है वो फ्रेम्स का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट है प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता हम मापते हैं DPI में, और DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन नंबर सी। और स्पीड मापते हैं PPM में, पेजेस पर मिनट पर। गुणवत्ता मापते हैं DPI में। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? रख लो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी। डैश का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में हटाने के लिए किया जाता है। अगर हमको हटाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम कंट्रोल C का करेंगे, कंट्रोल X का करेंगे, Z का करेंगे या Y का करेंगे? तो जब आप C का करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा पर दिखेगा। Z का करोगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Y है तो एक स्टेप आगे चला जाएगा, उसके लिए भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब कंट्रोल X करोगे तो वो कट हो जाता है और कट में वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो ये तो हमको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 2 की घात 40 बाइट। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ किस लिए करते हैं? नॉलेज साझा करने के लिए, यस। बात करने के लिए, यस। सूचना रखने के लिए, यस। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है पटवारी भर्ती परीक्षा 2016। इसमें क्वेश्चन पूछा है किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? CD-ROM, CD-RW, DVD या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा इनमें से कोई नहीं आएगा मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन में, ये लोग कोई नहीं आते। सर्च इंजन क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट? नो। प्रोग्राम्स जो इंजन की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेज़ों की खोज करता है, एक मशीनी इंजन जो डेटा की खोज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनपुट एक्सेप्ट करना, ये तो है। टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना या डेटा स्टोर करना? तो आधारभूत कार्य कॉपी करना तो नहीं है, कॉपी करने के लिए आप उसको कमांड देते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कट कर दो। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से कट कर दो। माउस इनपुट डिवाइस से कट कर दो। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक निर्गम कागज़ के मुद्रण हेतु वो प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही कण कागज़ पर संचारित होते हैं, सबसे अच्छा कौन सा है? बीम प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो इसका करेक्ट आंसर है लेज़र प्रिंटर। आप जब फोटोकॉपी कराने जाते हो तो देखना ऐसे एक लाइन आती है और फिर वो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है? डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड, इंकजेट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर है ये जो है सिर्फ लाइन प्रिंटर है। वो प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते, मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनेंगे तो उसको तो इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे, उसको नॉन इम्पैक्ट बोलेंगे। यस, उसको क्या बोला जाएगा? नॉन इम्पैक्ट। नेक्स्ट है अगर नॉन इम्पैक्ट देख रहे हो तो नॉन इम्पैक्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। इम्पैक्ट में क्या होगा? जब मैकेनिकल इम्पैक्ट बनेगा मतलब वो इम्पैक्ट हो जाएगा ना।
नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स तो है। इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ओपन सोलारिस या पेज प्रिंटर, ये ऑप्शन आई थिंक गलत दे दिया है। 8 नंबर आपको पॉइंट्स गलत दे दिया है, इसलिए इसको हम कट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर ही का पॉइंट उठा लिया है ना यहाँ पे, तो इसमें से लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलारिस भी है। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन रहता तो वो लोग में से एक आता जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं किसके अंतर्गत, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटीज़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। 10 नंबर देखते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा सही है। उबंटू, स्यूज, उबंटू डेबियन, श्यून, मैंड्रिवा या उपयुक्त सभी। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सभी सही है। A2-A4 किसको बताता है, A2 कॉलन A4 बताता है केवल सेल A3 को, सेल A2 से A4 को, केवल सेल A2 और A4 को, और इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि A2/A4 जो है वो किसको बताता है, वो A2 से लेके A4 तक सबको बताता है। तो B नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हो, कंट्रोल I, L, E या M। तो पैराग्राफ इंडेंट जब बढ़ाना होता है तो आप यूज़ करते हो कंट्रोल+M का। नेक्स्ट है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है किसकी है, एक्सेल की, लॉगिन की, लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की। तो वेरिफिकेशन किसका काम करता है, वेरिफिकेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया है, कौन सा एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता, स्टैटिक IP, डायनेमिक IP, यूनिक IP या कॉमन नेम और नंबर। तो कौन सा एड्रेस है जो नहीं बदलता, उसको बोला जाता है स्टैटिक IP। स्टैटिक है मतलब वो चेंज नहीं होगा, डायनेमिक है मतलब वो चेंज हो सकता है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग किस में होता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसफ़र है मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर है, कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता, जो नकल करता है उसको नहीं बताना है, आपको बताना है जो नकल नहीं करता, तो वो है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तेज़ CPU, बड़ी मेन मेमोरी, छोटी स्टोरेज डिवाइस या अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो क्या सही नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो कम बोल रहा है मतलब वो अनिवार्य नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेपर हमारा है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डेटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स इमेज डिजिटली एनकोड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर या इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको बोला जाता है CD। नेक्स्ट है, ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित करता है। तो फ़ोटो किससे खींचते हैं हम, कैमरा से ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिजिटल कैमरा। एक सर्च इंजन प्रोग्राम है जो क्या सर्च करता है, सूचना, वेब पेज, स्पेसिफाइड इंडेक्स, टर्म्स के लिए वेब पेज या अंकित सर्च टर्म सूचना के लिए वेब पेज। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं, फिर सर्च इंजन उसको खोजता है, तो वो क्या हो जाएगा, अंकित सर्च टर्म्स के सूचना के लिए वेब पेज ढूंढता है, पर कौन सा ढूंढता है, जो आप टाइप करोगे वो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चीज़ उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर या यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स। तो वो क्या है, वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म है, URL का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो याद रखना यही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ, 1996, 97, 99 या 98। तो गूगल जो स्थापित हुआ वो 1998 में। गूगल से पहले याहू आ चुका था ना, ये याद रखेंगे, गूगल बाद में आया है, याहू पहले आया है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
कौन सा मॉलवेयर नहीं है, वर्म, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर वायरस। तो जो मॉलवेयर नहीं है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है MPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो MPEG क्या है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। MPEG और JPEG बहुत पूछता है ना, तो ये याद रखेंगे। AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया, तो AU ऑडियो फॉर्मेट किसने डेवलप किया, एप्पल, सन, नेटस्केप या सिस्को। तो AU जो डेवलप किया वो किया सन ने, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस डिमांड करता है, एनिमेशन, साउंड, टेक्स्ट या वीडियो। तो वो जो डिमांड करता है वो है वीडियो। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिस्क कौन सा है, मतलब सिर्फ एक बार आप उसमें लिख सकते हो, फिर उसके बाद वो दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, उसको बोला जाता है CD रोम। नेक्स्ट है एक ईमेल भेजने के जैसा क्या है, तो ईमेल भेजना किसके जैसा है, पत्र लिखने के जैसा। नेक्स्ट है IP एड्रेस क्या होता है, तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, इसको क्या कहा जाता है, तो ईमेल और एड्रेस का जो अकाउंट का स्टोरेज होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। और ईमेल में याद रखना आप मैक्सिमम 25 MB की फाइल्स भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंटीवायरस के बारे में हमने इससे पहले भी देखा था कि ये एक यूटिलिटी नहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है, क्या नुकसान है, कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, उस वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा है, कुछ वायरस जैसा बिहेव करता है या बहुत महंगा है। तो एंटीवायरस का नुकसान ये है कि सिर्फ उस वायरस को खोजेगा जिसके लिए लिखा गया है, मतलब अगर बूट सेक्टर है तो वो बूट सेक्टर ही ढूंढेगा, उसके अलावा नहीं ढूंढेगा। नेक्स्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, हार्डवेयर का संग्रह, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर रूटीन्स का संग्रह। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन, एंड्रॉयड, बोर्डा, ओपन वेब OS या विंडोज़ OS। तो हम जानते हैं एंड्रॉयड तो फ़ोन ही है, विंडोज़ भी फ़ोन में यूज़ होता है, ओपन वेब भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्डा। F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या सेलेक्ट होता है, वह संपूर्ण डॉक्यूमेंट, एक पैराग्राफ, एक वाक्य या एक शब्द। तो F8 बटन जब आप बहुत बार दबाओगे तो क्या सेलेक्ट करता है, एक पैराग्राफ, 3 बार, बहुत बार नहीं। एक्सेल का ये फंक्शन पंक्ति डेटा को स्तंभ डेटा में और स्तंभ डेटा को पंक्ति डेटा, मतलब रो में जो लिखा है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, रो, कॉलम, रिप्लेस या ट्रांसपोज। तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डैश टैब का उपयोग स्लाइड मास्टर प्रदर्शित किया जा सकता है, किस टैब का यूज़ करके आप स्लाइड मास्टर शो कर सकते हो, तो वो कौन सा टैब है, व्यू टैब। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में नापते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड नापते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। नेक्स्ट है प्रिंटर, जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो थर्मल और लेज़र तो है वो नॉन इम्पैक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंकजेट जो है वो भी एक पेपर प्रिंटर हेड जो है दबाव से नहीं होता, इंकजेट में इंक स्प्रे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक मल्टीफंक्शन डिवाइस में क्या होता है, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर या इनमें से सभी। तो मल्टीफंक्शन डिवाइस में इनमें से सब होता है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, उबंटू, ओपन सोर्स, ओपन सोलारिस, सोलारी एक्सप्रेस या फ्री BSD। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलारी एक्सप्रेस। प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ये फ्री नहीं है, इसको पैसे दे के लेना है। नेक्स्ट है ये एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, बैंड, गोल्फ बॉल जिसको डेजी व्हील भी बोलते हैं, इंकजेट या थर्मल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
आगे बढ़ेंगे 26 क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 5 क्वेश्चन है आज के। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, किससे? सीरियल पोर्ट से, पैरेलल पोर्ट से, यूएसबी से या बायोस से? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख के बता सकते हैं कि बायोस से। बायोस, BIOS, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है बायोस का, तो फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखेंगे। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग किसको बोला जाता है? कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्रोसेस को। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या हाई लेवल? तो देख के बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है DMA का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन? तो DMA का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज़ प्रोसेसर है? कोर ILR, कोर i7, कोर i5 या कोर i3? तो जो सबसे तेज़ है वो है i7। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है, कौन है? कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है प्रिंटर। ठीक, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक button, comment if you have any query or suggestion, and share the video with your friends who are also preparing for government exam. And if any of your friends or family is in ICSS school or CG board school, those who are willing to take the classes of maths and physics, so I also have a channel जिसमें मैथ्स और फिज़िक्स की क्लासेस ली जाती है ICSE CG बोर्ड की। उसके बाद हम आगे की क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो उस चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस चैनल को भी जाके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस डे।